हमारे गांव में ज़्यादातर लोग आलू की काश्त क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत कीमती चीज होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पूरे रमज़ान के महीने में हमने ब्रेक किया था, तो एक महीने के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। हालिया बारिशों की वजह से जो ब्लॉसम का एक पीक था ना, व्यू था, वो ख़राब हो गया। तो आज धूप निकली है, गर्म मौसम है, ईद का दूसरा दिन है, तो मैं और अरजान एज़ यूजुअल निकले हैं आज पहला व्लॉग शूट करने ईद के बाद। तो आज के पहले व्लॉग में हम आपको ना चेरी ब्लॉसम का सीन दिखाएंगे, तो बस देखते रहो। आज के इस व्लॉग में बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ये जो माउंटेन है, सर्दियों में पूरा स्नो से कवर्ड था, अब हल्की हल्की स्नो रह गई है। टॉप पे स्नो है, बाकी नीचे स्नो पिघल गई है। और ये जो चेरी ब्लॉसम का सीन है तकरीबन यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो ये वो रोड है जिससे हम अमूमन अपने घर से जाते हैं मेन बाज़ार की तरफ। ये पूरा पानी आपको दिख रहा है ना, वो पूरा वहाँ पे है, उस पूरा डले कैसे आ रहा है। तो शुरू में चेरी ब्लॉसम ना बड़ा खूबसूरत बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चेरी ब्लॉसम के साथ ही बारिश हुई 3-4 दिनों से, उसकी वजह से वो सारा चेरी ब्लॉसम का सीन मांद पड़ गया। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि वो चेरी ब्लॉसम वाला सीन दोबारा से हमें इस तरह से खूबसूरत दिखा जो एज़ यूजुअल दिखता है। अरजान को प्यास लगी है तो यहाँ पे अभी पानी पिएगा। ठंडा है अरजान पानी? अरे आपको ये गड्ढा दिख रहा है, इस तरह से जाके यहाँ पे उस अंदर ऐसे आएगा। मेरा मुंह मेरा पानी से ढका है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हालिया बारिशों की वजह से ना चेरी ब्लॉसम का जो सीन है वो काफ़ी मांद पड़ गया है, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे ब्लॉसम के सीन्स खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो रास्ते में जो खूबसूरत सीन मुझे दिखेगा ब्लॉसम का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये साइड देखें, ऊपर माउंटेन पे स्नो है, धूप पड़ रही है और नीचे ये ब्लॉसम आपको दिख रहा है। तो कितना खूबसूरत व्यू है। पहाड़ों पर बर्फ़ भी होती है और नीचे चेरी ब्लॉसम भी होता है और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हमें दिखती है। तो इस स्पेशल मौसम के लिए ना पूरे 12 महीने हम वेट करते हैं। ये खुबानी का दरख्त है। खुबानी के ऊपर जो ब्लॉसम है ना, वो काफ़ी दिन पहले आया था। जब फुल ब्लॉसम आया था उस वक्त बारिश हुई, उसकी वजह से सारा मांद पड़ गया और अभी पत्ते निकलने के बिल्कुल कंडीशन में। ये राइट साइड वाले पर पत्ते निकले हैं, ग्रीनरी है, और इस वाले दरख्त पर अभी फूल खिले हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पिंक कलर के फूल हैं इसके ऊपर। कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में स्प्रिंग में ना आपको जो ब्लॉसम है वो तकरीबन 1-1.5 महीने तक नज़र आएगा। तो अब हमारे गांव में ब्लॉसम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अपर हुंज़र नगर में ब्लॉसम अभी शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं स्पेशली विज़िट करूँगा, वहाँ का जो ब्लॉसम है फुल फ्लेज मैं आपको दिखाऊँगा। ये आड़ू का दरख्त है, इसके ऊपर भी अभी बड़े खूबसूरत फूल खिले हैं और 2 से 3 टाइप के फूल हैं इस दरख्त के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन है इन फूलों का। एक तो वाइट है, एक अंदर से छोटे छोटे रेड कलर के। ये कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। अब ये देखें, यहाँ पे गंदम की फसल काश्त हुई है। पहले यहाँ पे कोई भी गंदम की फसल नहीं थी, अभी आ चुकी है। अभी स्प्रिंग आया ना अरजान? हाँ। बाहर में तो गंदम की फसल अभी उगती है ताज़ा ताज़ा, तो इसलिए लगाना तो पड़ता है ना। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग काश्त करते हैं आलू की, पता है आपको? कहीं कहीं पे गंदम की फसल आपको नज़र आएगी। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग आलू की काश्त क्यों करते हैं? क्योंकि गंदम की फसल की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, आलू की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा उसकी आलू की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज़्यादा? क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ होता है। सही कह रहा है गाइस, अरजान ने बिल्कुल सही बात की। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग आलू की काश्त इसलिए करते हैं कि आलू में ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत गंदम के। आजकल के क्लाइमेट की ना कुछ समझ ही नहीं आ रही हमें। जब बादल छाए रहते हैं, थोड़ी हवा चलती है तो इतनी सर्दी पड़ती है कि हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन जब बादल हट जाएँ, मौसम क्लियर हो, धूप निकले, तो फिर एकदम से गर्मी पड़ती है। अभी मैं जैकेट घर से पहन के आया था, धूप निकले और मुझे खासी गर्मी लग रही है। बच्चे ईद के दिनों में इस तरह से ना खेलते रहते हैं। ये क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? ईद मुबारक हो आपको, ईद मुबारक हो आपको। शर्मा रही है। आपका क्या नाम है?
आपका? अनाया। ये ईद के दिनों में बस इसी तरह से ये खेलते रहते हैं और ईद को एंजॉय करते हैं। ये हमारे गांव का ये दरिया जो कप्पा वैली से आता है, तो इतना पानी है कि ये मुश्किल से हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन जब आप गर्मियों में आएंगे तो ये इतना दरिया आता है कि हमें खौफ आता है कि कहीं आसपास के ज़मीनों को कट के न लेके जाए। बाज़ दफ़ा ये दरिया इतना तेज़ी से आता है तो बयानी आती है कि आसपास के चैनल सारे डैमेज हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं राकापोची पॉइंट की तरफ और ये हमारे दोस्त शहबाज भाई हमें रास्ते में मिले तो इनके साथ हम जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ईद पे गांव की तरफ, तो वहाँ पे हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब, उन सब से ईद मिल के आएंगे। फाइनली हम पहुँच गए राकापोची पॉइंट। तो शहबाज भाई भी हैं, इनके साथ थोड़ा सा गपशप करेंगे, कप चाय पियेंगे। धमाका हुआ। हम राकापोची पॉइंट आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल इतना रश नहीं है, फिर दूसरी बार तो इतना सारा होगा। तो अब हम यहाँ राकापोची पॉइंट पे नाश्ता करने बैठे हैं शहबाज भाई के साथ। तो ये मज़े की चाय, पराठा और चने हमने ऑर्डर किया है। तो यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। इस खूबसूरत मौसम में राकापोची पॉइंट पे बैठ के नाश्ते का जो पहला एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही मज़े का है। और अरजान ने ऑर्डर किया है, आमलेट। ये देखो, टमाटर, प्याज, मिर्च, ऐसा भी कोई आमलेट बनता है ना, उसमें टमाटर डलता है, मिर्च डलती है, तभी तो ऑमलेट बनता है। पूरे एक महीने के बाद आज हम ईद के दूसरे दिन यहाँ राकापोची पॉइंट पर आए, नाश्ता किया। खुसूसन इनके पराठे चने, क्या बात है। और शहबाज भाई की वजह से आज हम यहाँ आए। थैंक यू सो मच भाईजान। वैसे बाय द वे जो है हम मिले थे, तो चलते चलते अभी नाश्ता हमारा इकट्ठा हुआ। आपके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आया, मज़े का नाश्ता भी हुआ और बड़ी तफसीली गपशप हुई है। शहबाज भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिलते बहुत कम है, लेकिन जब भी मिलते हैं हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बड़ी गपशप होती है। तो शहबाज भाई बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, खुसूसन जो नाश्ता किया और उसके बाद जो गपशप हुई ना, जी जी, वो नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू सो मच महबूब भाई। आप भी जो है अपने मसरूफियात की वजह से कहीं जो है आपसे बहुत कम हमारी निशस्त होती है। काफ़ी अरसे बाद आप हमें मिले थे, तो बहुत खुशी हुई कि आपके साथ हमें एक कप चाय पीने को जो है टाइम मिला। गिलगित बल्तिस्तान के जो टूरिज़म और टूरिस्ट के हवाले से जो कुछ आपके एफ़र्ट्स हैं, हम इनको सराहते हैं और दुआ करते हैं कि हमेशा आप इसी तरह खुश उसलूबी के साथ, खुशहाली के साथ गिलगित बल्तिस्तान की जो टूरिज़म को जो है आप इसकी फ़ालियत के लिए आप जो काम कर रहे हैं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये देखें जी, इतनी पूरे सर्दियों में बर्फ़ पड़ी है और बादल बिल्कुल भी नहीं ऊपर, और ऊपर से इतनी मज़े की धूप है। और इस गर्म और मज़े की धूप की वजह से ये देखो राकापोची पीक, स्नो कवर्ड पीक चमक रहा है और इतना खूबसूरत व्यू है। और ये वाला व्यू ना बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम लम्हे होते हैं जिसमें इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लकी हैं कि ये वाला व्यू हमें दिखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और क्योंकि आप लोग आ नहीं सकते इधर, हर बंदे की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन कम से कम आप वीडियो में ये देखो कि स्प्रिंग सीज़न में राकापोची माउंटेन का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन हालात की वजह से ना वो चीज़ नहीं है, वो गहमा गहमी नहीं है जो आम दिनों में हमें ईद के दिनों में यहाँ पे मिलती थी। तो सन्नाटा है, मतलब वो चीज़ रौनक नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो अब हमने प्लान किया है वापस जाने का। इस वाले दरख्त के ऊपर जो फूल लगे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत तरीन फूल है। तो ये सबसे खूबसूरत चेरी ब्लॉसम का सीन है। और ये वाइट फूल है, इसके अंदर जो कम्बिनेशन है कलर्स की, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सुबह जब हम घर से आए थे ना, उस वक्त ये केश बिल्कुल खाली था, सन्नाटा था। लेकिन अभी दोपहर को इतना रश है गाड़ियों का, बाइक्स का, क्योंकि लोग फैमिलीज़ निकलते हैं ना रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने के लिए। तो एक बहुत बड़ा रश है इस वक्त रोड पे। काफ़ी टाइम पैदल चले, थकावट हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तब तक गाड़ी आएगी, हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे यहाँ से आगे। यहाँ से आगे हिम्मत नहीं हो रही है ना अरजान, क्योंकि ज़्यादा थक गए। और पूरे राकापोची पॉइंट से यहाँ तक आधे घंटे चले हैं हम।
कैसे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम भूल गया। महबूब अली। अरजान अरजान मैं अरजान और बच्ची क्या छोटी यमुना। यमुना के बड़ा फैन हूँ। अच्छा, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक से? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक हो आपको। बहुत सर, बहुत मेहरबानी, आपको भी मुबारक हो। तो बस आज ईद का दूसरा दिन था तो मैंने कहा कुछ व्लॉग बनाते हैं। बहुत अच्छा। वैसे ही रमज़ान हमने ब्रेक किया था। हाँ, हम आपके अक्सर व्लॉग्स देखते हैं सर। सही। आप हमारे टीचर भी हैं अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल में। जी जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता है गाइस इस तरह से जब हम रास्ते में चल रहे हों, गाड़ी की हमें ज़रूरत हो और सब्सक्राइबर आके रुके। इसीलिए ना मैं अपनी गाड़ी पर ट्रैवल नहीं करता क्योंकि वो इजाफी बोझ है। तो हर जगह जो है ना, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे फॉलोअर मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, तो ये अच्छा लगता है। अभी हमारा प्लान है कि यहाँ चश्मा होटल पर हम रुकेंगे। ये शादिल मेरे स्टूडेंट है, ये 2003-04 की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो बहुत अरसे बाद मिले हैं। तो अब यहाँ हम चश्मा होटल पर रुकेंगे, एक कप चाय पीएंगे, थोड़ा गपशप करेंगे, उसके बाद ये जाएंगे गिलगित। फिर मैं यहाँ से वापस निकलूँगा घर की तरफ। तो ये देखें, ये चश्मा होटल पे हम पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी रश है यहाँ। चाय पी के जाओ। सर इंशाल्लाह एक कप चाय पीते हैं। थोड़ा सा आगे ये देखे जी, चश्मा होटल पे बड़ा रश है। ये देखो पब्लिक आई है। चाय पी तो हाँ, मैं इंशाल्लाह लाजमी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस प्लान था हमारा शादिल के साथ बैठ कप चाय पीने का, लेकिन चूंकि इसके पास टाइम नहीं है तो ये जा रहे हैं। बस मैं और अज़ान थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, कुछ ममतू टेस्ट करें। चलें जी गाइस, इन वाले पैसों से ममते इससे पैसे ममतू थोड़ी आते हैं। तो बस हमारा प्लान बन गया अचानक यहाँ जगलोट गुड़ के ममतू खाने का। तो बड़े मज़े के होते हैं, हमने रमज़ान में 2-3 दफ़ा खाया था। चलो ये देखो जी लगा हुआ है। वालेकुम जे खा लें। ठीक, ये सबसे मज़ेदार और फेमस ममतू है यहाँ की। ये देखें फाइनली गर्मा गर्म ममतू आ गए। मैं चिप्स खाया हूँ और बाबा ममतू खाएंगे। चिप्स इज द बेस्ट। मज़े का गर्मा गर्म ममतू। वाह, बहुत मज़ेदार ममतू खाए, बहुत मज़े के लगे यार। ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म ममतू। अब थकावट भी हुई है तो अब हम चलते हैं चश्मा होटल पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आधा घंटा, फिर उसके बाद सीधे निकलते हैं घर की तरफ। ये जगलोट गुड़ मार्केट का समा देखें, बड़ा रश है, लोग यहाँ रुके हैं आने के लिए। देखें गाड़ियाँ, देखें ट्रैफिक, देखें लोग ग्रुप्स में आ गए ना, खाना ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये स्प्रिंग और समर के लिए ना यहाँ हंजा नगर में बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें जितना ज़्यादा मज़ा यहाँ चश्मा होटल पे आता है ना, कहीं भी नहीं आता। खुसूसन यहाँ पीछे ये जो चश्मा निकलता है, इसकी आवाज़ और यहाँ ठंडक और यहाँ जो इन्वायरमेंट, सब कुछ आइडियल है। बस बैठे ऐसे ही इस मौसम को एंजॉय करने, ठंडी हवा चल रही है, बड़ी रश रौनक लगी है। और खाने की तो अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतना खाया हमने। चाय पियोगे? पेप्सी की कैन अरजान को पेप्सी की पड़ी है। तो चलें जी गाइस, चश्मा होटल में हमने काफ़ी टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा लगा। अब आप निकलने लगे हैं घर की तरफ और व्लॉग एंड अरजान करेगा। हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मज़ा आए तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।